हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है ज्ञानवृत्ति यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और हम लोगों ने अनुसूचियां पढ़ ली थी। और आज इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें अलग से। तो ऐसा करना, सबसे पहले तो आप प्रस्तावना डाउनलोड करना कहीं से और उसको लिख लेना और पूरी को एज इट इज याद करना आपको प्रस्तावना को। बाकी प्रस्तावना के सवाल ऐसे आसानी से सोल्व नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना का आधार। आधार क्या था प्रस्तावना का? तो प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946। और ये जो प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको संविधान सभा ने मंजूरी दे दी थी 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, किस लाइन से होती है? तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, इस लाइन से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और ये हमने कहाँ से लिया गया है? यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसको भी पूछा जाता है, याद कर लेना। फिर प्रस्तावना के अंदर राज्य का स्वरूप यानी कि किस प्रकार के राज्य की अपन लोग कल्पना कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम 1947 से पहले जो वो लोग कल्पना कर रहे थे, तो कैसा राज्य या फिर कैसा देश हो, तो उसके राज्य का स्वरूप क्या होगा, ये प्रस्तावना के अंदर दे रखा है। तो किस प्रकार के राज्य होने चाहिए, तो उसके अपने पास में 5 प्रकार दिए हुए हैं। इनमें से 3 जो मूल संविधान के अंदर थे 1947 के टाइम पे, लेकिन 2 बाद में जोड़े गए। वो कौन कौन से जोड़े गए उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। पहला आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि अपने जो विदेशी मामले होंगे, आंतरिक मामले होंगे, उनका जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? भारत खुद लेगा। इसके लिए किसी और देश की मदद की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी। तीसरा आता है आपके पंथ निरपेक्ष, यानी अपने भारत देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसे कहीं पर कोई इस्लामिक देश है, कई ईसाई कंट्रीज है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, बहुत सारी, कई कई सारे बौद्ध कंट्रीज भी है, लेकिन अपने भारत का कोई ऐसे धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना, वैसे तो खुद को सेक्युलर बताते, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। अरब कंट्री जितनी भी है वो इस्लामिक कंट्री है, और बाकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्रिश्चियन कंट्रीज है। चाइना एक बौद्ध कंट्री है। लेकिन भारत का ऐसा कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रस्तावना के अंदर राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है, फिर एक शासन का स्वरूप कैसा होगा, उसके बारे में पूछते हैं हम। तो 5 प्रकार का राज्य बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा जो खुद के फैसले खुद लेगा। समाजवादी, यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाएगी। पंथ निरपेक्ष, यानी कि किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा ऑफिशियली। लोकतंत्रात्मक, जिस पर लोगों का राज हो। और गणराज्य, जो संविधान या नियम कायदों से चलता हो। मूल संविधान के अनुरूप राज्य का स्वरूप कैसा था? मूल संविधान के अनुरूप, तो मूल संविधान के अनुरूप जो थे उसके अंदर आता है आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, ये जो दोनों है ना, दूसरा और तीसरा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़ा गया था।
फिर प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई, कौन कौन सी समानता की बात की। यहाँ पर अपन समानता की बात कर रहे हैं, वो प्रस्तावना के अंदर बात करें, न कि किसी मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य, कुछ नहीं। यहाँ पर अपन प्रस्तावना की ही बात कर रहे हैं। तो न्याय, कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई, 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई। कौन कौन सा था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय प्रोवाइड करेगा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना के अंदर इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता या फिर समानता, कैसी कैसी समानताएं प्रोवाइड की जाएगी लोगों को? तो प्रतिष्ठा, और आता है आपके अवसर, अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर हक मिलेगा। ये आपके आता है अनुच्छेद 16 के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। तो 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान के क्या क्या उद्देश्य थे? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर आता है संविधान को अंगीकृत करने की दिनांक, यानी कि कौन सी डेट को अपने पास में संविधान को अपनाया गया भारत देश द्वारा। तो इंग्लिश डेट जो अपने पास में, अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी फरवरी वाले, तो उनके अनुसार कौन सी डेट थी अपने? 26 नवंबर 1949। और हिंदी ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा भी जाता है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। ये पूरी डेट याद होनी चाहिए एज इट इज। फिर आते हैं अपने प्रस्तावनाओं को लेकर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी कि किसने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा कि प्रस्तावना तो संविधान की आत्मा है। राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। फिर आगे आता है आपके परिचय पत्र, यानी संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो नाना पालकीवाला। और की नोट किसने कहा था? तो अर्नेस्ट बोकर। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव जी ने। जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। परिचय पत्र किसने कहा? नाना पालकीवाला ने कहा। की नोट किसने कहा? तो अर्नेस्ट बोकर ने कहा था। अब यहाँ पर संविधान की आत्मा आई ही है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। इन दोनों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो फिर आता है आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रथम बार प्रस्तावना को संविधान का भाग कब कहा गया? कब कहा गया था? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। कब? 1973। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसके अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
फिर आता है प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया। तो डेट आती है आपकी 17 अक्टूबर 1949। देखो अपने पास में लागू कब हुई प्रस्तावना, तो जब संविधान लागू हुआ तभी लागू हुई। कब लागू हुई, जब संविधान लागू हुआ तभी ये आपके लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। लेकिन संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये संविधान के अंदर होने वाली है आपके प्रस्तावना, तो 17 अक्टूबर 1949 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है प्रस्तावना को लेकर। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख होता है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, वह कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, राजी रहो।